राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर कर्क राशि के जातकों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। बंधुओं, देव गुरु बृहस्पति का ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख स्थान है। देव गुरु बृहस्पति यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति को उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है, उसके जीवन में धन की समस्या नहीं रहती, उसको उत्तम वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है, नौकरी और व्यापार में उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। देव गुरु बृहस्पति साल में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक साल बाद ही वो राशि परिवर्तन करते हैं। यही वजह है देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है और ज्योतिष शास्त्र में उनके राशि परिवर्तन का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए उनका ये गोचर किस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। बंधुओं, 14 मई को देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। इस साल देव गुरु बृहस्पति 3 गुना अतिचारी चाल से चलेंगे। 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 18 अक्टूबर को उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होंगे, वहीं 5 दिसंबर को वापस वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 9 जून को देव गुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 9 जुलाई को उदय होंगे, यानी कि 2025 में देव गुरु बृहस्पति की यात्रा कुछ इस तरह से होगी। अब कर्क राशि के जातकों की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति आपके छठे और 9वें भाव के स्वामी है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का है, 9वां भाव भाग्य और अध्यात्म का है। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव आपका खर्चों का भाव है, विदेश संबंधी मामले, कोर्ट कचहरी के मामले और लंबी यात्राओं का भाव है। 12वें भाव में से गोचर करते हुए देव गुरु बृहस्पति 3 दृष्टियां डालते हैं। चौथे, छठे और 8वें भाव पर इनकी दृष्टि होगी। चौथा भाव प्रॉपर्टी से संबंधित, माता से संबंधित और हृदय रोगों से संबंधित है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो आपके लिए किस तरह का प्रभाव होगा? आपका धन आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं होगी। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। यदि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपको विदेश से धन लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में 2025 में आपका विशेष मन लगेगा। धार्मिक कार्यों में ही आपका धन खर्च हो सकता है। आपकी इस साल धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। यदि कोर्ट कचहरी में कोई भी आपका विवाद चल रहा है तो आप सावधानी से कोर्ट में अपनी बहस कीजिए, आपको सफलताएं भी अवश्य प्राप्त होंगी। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति आपके मकान के या वाहन के सुख को भी प्रदान करने वाले हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपका विवाद चल रहा है तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। माता का आशीर्वाद प्रतिदिन लेते रहिए, माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। व्यापार के लिए यदि आप कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं तो 14 मई के बाद ये लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बंधुओं, आपके ऊपर कोई कर्ज है तो देव गुरु बृहस्पति आपको अच्छा धन दे रहे हैं, तो व्यर्थ के खर्चों में अपना धन खर्च न करके अपने कर्ज को उतारने का प्रयास करें। खान पान पर नियंत्रण बना करके रखें, वरना पेट संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। शत्रुओं से अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शत्रुओं से किसी भी तरह का वाद विवाद करने से बचें। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है, नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, लेकिन परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करें। व्यापार में भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आप कोई नया निवेश करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर उत्तम फलदायी है। बंधुओं, यदि कुछ उपाय और कर ले तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। आप हर दिन भगवान शिव का अभिषेक करें,
भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, गरीबों को दूध का दान देते रहें और गाय को हरा चारा खिलाते रहें। आप यदि उपाय और कर लेते हैं तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर करने का सिंह राशि के जातकों पर किस तरह का प्रभाव होगा। बंधु, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वो शुक्र की राशि वृषभ से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के। इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 गुना अतिचारी चाल से चलेंगे। 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे। 11 नवंबर को कर्क राशि में ही बकरी होंगे। 5 दिसंबर को वापस बकरी अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 9 जून को गुरु अस्त होंगे और 9 जुलाई को उदय होंगे। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रमुख स्थान है। जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में से दूसरी राशि में 1 साल के बाद लगभग 12 महीने के बाद गोचर करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति नवग्रह में प्रमुख देव है, देवताओं के गुरु हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उत्तम फलदायी होते हैं, उसको उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है, धन से जुड़ी समस्या नहीं रहती, नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होता है। यही वजह है देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर होता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए ये प्रभाव कैसा होगा। आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव शेयर बाजार का, आकस्मिक धन लाभ का, संतान का और आपके प्रेम संबंधों का भाव है। इसके साथ ही अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है। एकादश भाव से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर नजर डालेंगे। तीसरा भाव आपका पराक्रम, छोटी यात्राओं का और इसके साथ भाई बहन और मित्रों का भाव है। 5वां भाव अचानक धन लाभ, संतान सुख, विद्यार्थियों के लिए और प्रेम संबंधों का भाव है। इसके साथ ही 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन है, यानी कि वैवाहिक सुख, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। आपके लिए गुरु का मिथुन राशि में गोचर मिले जुले असर देने वाला होगा। आपको इस दौरान अब सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के कृपा की वजह से सिंह राशि के जातकों को शनि की ढैया होने के बावजूद भी धन लाभ के अवसर 2025 में अवश्य प्राप्त होंगे। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इनको पूरा करने के लिए आप धन खर्च करेंगे। इसलिए बंधु, धन आ रहा है, लेकिन व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च करने से बचें। जहां आवश्यक हो वहीं धन खर्च करें। धन का समन्वय बहुत सावधानी पूर्वक करके चलें। इस दौरान आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका पुरुषार्थ देखने लायक होगा। अब आप हर कार्य को करने के लिए पूरा परिश्रम करेंगे। नौकरी की बात करें तो नौकरी में आपको उन्नति प्राप्त होगी। आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। भाई बहन और मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। शेयर बाजार से लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते समय जल्दबाजी करने से बचें। इस दौरान आपके प्रेम संबंध बहुत मधुर होंगे। विद्यार्थी वर्ग को भी परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इसलिए जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं
2025 उनके लिए बहुत उत्तम है। वो परिश्रम के साथ पढ़ाई पर ध्यान दें तो उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति ना बनाएं, मतभेद की स्थिति ना बनाएं, तो आपका वैवाहिक जीवन 2025 में बहुत उत्तम रहेगा। कारोबारियों के लिए भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर की वजह से व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी, लेकिन कोई भी नया निवेश और नई साझेदारी आपको बहुत सोच समझ करके करनी है। बंधु, इस गोचर के दौरान आप अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही न करें। अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, वरना आपको पेट संबंधी विकार हो सकते हैं या दूसरी अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो बंधुओं, सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। यदि उपाय की बात करें तो रोज सूर्य देव को आप अर्घ दें, भगवान विष्णु की पूजा करें, गरीबों को आटे का दान करें, गाय को गुड़ और रोटी खिलाते रहें। यदि आप ये उपाय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर और उनके अतिचारी होने के उत्तम लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर का लाभ कन्या राशि के जातकों को किस तरह का प्राप्त होगा। क्या उपाय करेंगे जिससे कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का उत्तम लाभ उन्हें प्राप्त हो। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति का ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख स्थान है। यह नवग्रहों के देवता है। और बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 12 से 13 महीने का समय लेते हैं। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के। इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 गुना अत्याचारी चाल से चलेंगे, यानी कि 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 18 अक्टूबर को उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, 11 नवंबर को कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, 5 दिसंबर को वापस वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 9 जून को देवगुरु अस्त होंगे और 9 जुलाई को उदय होंगे। इस तरह से 2025 में देवगुरु की चाल रहेगी। बंधुओं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति के जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है, धन से जुड़ी समस्या नहीं रहती, नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है और उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होता है। यही वजह है जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये प्रभाव कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव आपका प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित, हृदय से संबंधित और माता से संबंधित है। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का है। देवगुरु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए दसम भाव में होगा। दसम भाव कार्य क्षेत्र है, नौकरी, व्यापार और पिता का भाव है। दसम भाव से देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे, चौथे और छठे स्थान को देखेंगे। दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दसम स्थान से दृष्टि होगी। चौथा भाव जैसा मैंने बताया प्रॉपर्टी का है, हृदय और माता का भाव है और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इन 3 भावों पर देवगुरु बृहस्पति दसम स्थान से बैठ करके आपके 3 भावों को देखेंगे। देवगुरु का गोचर मिथुन राशि में आपके लिए मिला जुला रहेगा। नौकरी और व्यापार में परिश्रम से आपको सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में आप सभी कामों को स्वयं देखें, किसी पर भी अब अति विश्वास ना करें। कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है। इसलिए जो नौकरी पेशा लोग हैं और कन्या राशि के लोग हैं वो अब नौकरी में बहुत संभल करके कार्य करेंगे। इसके साथ ही नौकरी में यदि परिवर्तन कर रहे हैं
कहीं से आपको प्रस्ताव मिलता है तो बहुत सोच समझ कर ही आप परिवर्तन कीजिए। 2025 में ये सावधानी आपको रखनी होगी। व्यापार में भी आप अपने विरोधियों से सावधान रहें, शत्रुओं से सावधान रहें। नया निवेश और नई साझेदारी 2025 में बहुत सोच समझ करके कीजिए। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पिता से किसी बात को लेकर अनबन या विवाद की स्थिति न बचे। बंधुओं, धन आगमन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अच्छा होगा, लेकिन खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। इसलिए अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें कि व्यर्थ के कार्यों पर धन बिल्कुल खर्च ना करें। पर परिवार में भी विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। वाणी की मधुरता को बना करके रखिए, क्योंकि किसी से भी आप कटुवाणी बोलेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा। प्रॉपर्टी के मामलों में आप सावधानी बरतें। प्रॉपर्टी के लेन देन के समय कागजों को अच्छे से चेक करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। बंधुओं, धन बहुत अच्छे से खर्च करते हुए चलना है, वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है और कर्ज लिया तो उतारना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बंधुओं, कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर और अतिचारी होना कुछ इस तरह के प्रभाव ला सकता है। यदि उपाय की बात करें तो आप रोज भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा और भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें। इनके मंत्रों का जप लगातार करते रहें। गरीबों को हरी सब्जियां और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। बंधुओं, यदि ये आप उपाय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर और उनकी अतिचारी चाल के दुष्परिणामों से आप बच सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।